क्लास 10 के लिए सारणी तैयार करेंगे मान का। सारणी देखिए सारणी कैसे तैयार होता है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप सारणी बनाना सीख जाए, आपको वो बहुत समझना आ जाएगा। बनाने का तरीका क्या है देखिए। सबसे पहले लेफ्ट साइड में जगह छोड़ेंगे, उसके बाद 0, उसके बाद 30, उसके बाद 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90 लिख लिए। लिख लेने के बाद सबको क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिए। लिख लेने के बाद 0 से भाग, सबको 4 से भाग देंगे। 4, 4, 4, 4, 4, 4 से सबको भाग दे दिया। भाग देने के बाद जो कटने वाला है उसको कटा देंगे, कटा देंगे। जैसे यहाँ पर 4 4 कट गया, एक बचा, यहाँ पर नहीं कटेगा, 2 1 कम तो 2 दूनी 4, यानी 1/2, 1/2, ये तो नहीं कटेगा। अब जो बचा इस पर रूट चढ़ा देंगे। जैसे 0/4, 1/4, 1/2, उसके बाद √3/4, उसके बाद √1। अब सबको क्या करेंगे, इससे निकाल लेंगे, सबको रूट सब निकाल लेंगे, सबको रूट से निकाल लेंगे। 0/4 0, 1 का √4 हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 1/√2, इसका हो जाएगा √3/2, इसका √1 का वर्गमूल 1 ही होता है। अब ये जो मान निकला, ये जो पहला जो मान निकला, ये हुआ साइन का, साइन का। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है तो 0, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है तो 1/2, साइन 45 का मान कितना होता है तो 1/√2, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, साइन 90 का मान कितना होता है तो 1। फिर अब कॉस का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस का मान निकालने के लिए उल्टा से लिखना शुरू करेंगे। कॉस का मान निकालने के लिए यानी उल्टा से, माने इधर से, ये इधर से छपरा एक्सप्रेस की तरफ एकदम लिखना शुरू करेंगे। 1 √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 0। यानी अब जो इसका जो देखिए 1 निकाले, 1 मान सबका निकल रहा है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साइन 0 का मान कितना होता था 1, साइन 30 का मान कितना, सॉरी कॉस 0 का मान कितना होता 1, कॉस 30 का मान कितना होता √3/2, कॉस 45 का मान होता 1/√2, कॉस 60 का मान होता 1/2, कॉस 0 का मान, कॉस 90 का मान, कॉस 90 का मान होता है कितना 0। अब 10 का निकालेंगे। 10 का निकालने के लिए साइन ए और कॉस ए का मान से साइन और कॉस का मान से भाग दे देंगे। 10 का निकालने के लिए साइन बटे कॉस का मान से भाग दे देंगे। जैसे 0/1 0, यहाँ पर जैसे 1/2 बात नहीं करो, बटे √3/2, ये 2 कट गया 1/√3। जैसे यहाँ पर 1/√2 साइन 45, इसका 1/√2, एक कट गया बचा 1, यहाँ पर √3/2 और एक 1/2, ये 2 कट गया √3, 1/0 बराबर अपरिभाषित। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 10 0 का मान 0, 10 30 का मान 1/√3, 10 45 का मान 1, 10 60 का मान √3, 10 90 का मान इन्फिनिटी माने अपरिभाषित। अब देखिए अब इसी से अब सब निकल जाएगा। अब जैसे अब हमको कॉट का निकालना है, कॉट का निकालना है, कॉट का COT कॉट, हम लोग का क्लास करना है, कॉट का निकालना है तो बस इसको उल्टा कर दे। 0 का उल्टा अपरिभाषित, इसका हो जाएगा √3, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1/√3, इसका हो जाएगा 0। यानी कॉट का निकालने के लिए इसको उल्टा किए, इसको उल्टा, यानी कॉट का निकालने के लिए 10 को उल्टा किए, कॉट का निकालने के लिए 10 का उल्टा। और जो 10 का निकालने के लिए क्या किए, 10 का निकालने के लिए
साइन ए बटे कॉस ए का मान से भाग किए। उसके बाद कॉस का निकालने के लिए क्या किए, कॉस का निकालने के लिए क्या किए, उल्टा से चले, उल्टा से चले, पीछे से चले। अब कॉट के बाद जो मेरा मान आता है, कॉट के बाद कैमरा उतने दूर तक है। कॉट के बाद जो मान आता है, थोड़ा नीचे कर लो तो कैमरा। कॉट के बाद जो आता है सेक का, सेक के लिए आपको उल्टा करना है किसका, कॉस का, यानी वो एक का उल्टा एक, इसका हो जाएगा 2/√3। उसके बाद इसका हो जाएगा √2। सेक का मान निकालने के लिए कॉस का उल्टा √2। उसके बाद इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा अपरिभाषित, यानी सेक का निकालने के लिए, सेक का निकालने के लिए कॉस का उल्टा, निकालने के लिए कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा। उसके बाद कोसेक का निकालने के लिए साइन का उल्टा करेंगे। कोसेक का निकालने के लिए, कोसेक का निकालने के लिए, कोसेक का निकालने के लिए साइन का उल्टा करेंगे। किसका, कोसेक का निकालने के लिए साइन का, 0 का उल्टा अपरिभाषित, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2/√3, 2/√3, एक का उल्टा एक। तो आशा करते हैं एक बार हमको रिपीट करने दो किस तरह से हमने इस सारणी को बनाया। आपको याद करने का जरूरी नहीं है, आप समझ जाए, इसी में आपकी भलाई होगी। हेलो, सबसे पहले 0, 30, 45, 60, 90 इस तरह से लिख ली। लिख लेने के बाद 0 लिखे, फिर 1, 2, 3, 4 ये लिखे। लिखने के बाद भाग किया सबको, किससे, 4 से, सबको नीचे से 4 से भाग के, जो कटने वाला है उसको काट दिया। 4 4 कटा 1, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, यानी 1/2, 1/4, 0/4। 4 से भाग देने के बाद हमने क्या किया, सबको ऊपर रूट चढ़ा दिया, इसके ऊपर भी रूट। अब रूट चढ़ाने के बाद जो रहा उसको रूट से निकाल दिया। √1 का 1, √3 का तो नहीं निकलेगा, लेकिन 2 4 का कितना होता है, 2। क्या देखो 4 का 2 कैसे होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई, 4 को कितना, 2 गुना 2, इससे लिख सकते हैं। 1 का 1 होता है, 2 का कितना, √2, 1 तो 1, 4 को कितना, वर्गमूल निकलेगा 2, 0 का तो 0 ही होगा। तो पहला जो मेरा जो मान निकला वो हुआ साइन का 0, 1/2, जैसे अब साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। उसके बाद साइन का जब निकल गया तो फिर निकाले किसको, कॉस को। कॉस को निकालने के लिए क्या करना है, उल्टा तरफ से चलना है। जैसे इधर 1 से स्टार्ट हुआ, अब इधर से गाड़ी बैक करो तुम सीधे। जैसे पहले लिख लिए 1 लिखे, 1 के बाद फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। फिर अब 10 का निकालना है। 10 का निकालने के लिए साइन और कॉस के मान से भाग देते हैं। साइन का निकला 0, कॉस का 1, तो 0/1 बराबर 0। साइन का निकला 1/2, कॉस का √3/2, 2 2 कट गया, 1/√3, 1/2 इसका, साइन का, कॉस का भी 1/2 कट गया, बचा कितना, 1। इसका निकला √3/2, इसका निकला 1/2, 2 2 कट गया, बचा कितना, √3। 1/0 बराबर क्या हुआ, अपरिभाषित। जब हुआ, जब 10 का जब मेरा निकल गया, 10 के बाद हमने क्या किया भाई, कॉट का उल्टा, जैसे इन्फिनिटी का उल्टा 0, √3 का उल्टा 1/√3, 1 का उल्टा 1, 1/√3 का उल्टा √3, 0 का उल्टा अपरिभाषित। सेक का निकालने के लिए कॉस का उल्टा किया, सेक को निकालने के लिए कॉस को उल्टा किया। किसको, कॉस का। सेक का निकालने के लिए कॉस को उल्टा किया, इन्फिनिटी कॉस को, देखिए कॉस का उल्टा इन्फिनिटी, 0 का इन्फिनिटी, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 का 1 ही होता है।
और कोसेक का निकालने के लिए साइन का उल्टा की, साइन का उल्टा की, बस। जैसे एक का उल्टा ये √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा 2√2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा इन्फिनिटी। आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा।